गुरु के शरण में जाकर, एक भजन जो उस समय काफी प्रचलित था, लेकिन धीरे धीरे देखती हूँ कि अब गुरु के चरण में समर्पित होने का कम, एक दूसरे से वाक युद्ध ज्यादा शुरू हो गया है। ये रास्ता प्रेम और समर्पण का है। दीदी नीना मानन जी ने रुलाई नहीं दी सबको, उसके जीवन में खुशियां भर दी और कहा कि ये गुरु के चरण में समर्पित हो जाओ और हर आनंद को तुम प्राप्त करते हो। उसी समय की उन्हीं की डायरी में लिखी हुई जो बात है, गीत मतलब गाने जैसा अभ्यास नहीं है, गायक तो नहीं है, लेकिन शिष्य कहता है अपने गुरु को कि तुम्हारे चरण को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। छारे चरण कित जाऊं तिहारे, आदि गुरु महादेव हमारे, जागा महादेव हो जगत महादेव। हो थारी
जो वो साहब का नाम लेकर गाती थी। और साहब कहते थे कि साहब महादेव को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं। उसी गुरु को, उसी शिव को, उसी ईश्वर को याद करके हम कहते हैं साहेब यो आहा छी परम दयालु हो, आहा छी परम दयालु ये साहेब, आहा छी परम दयालु यो साहेब यो, आहा छी परम दयालु हो, आहा छी परम दयालु ये साहेब, आहा छी परम दयालु यो साहेब यो, आहा छी परम तीन सूत्र अही के करई थी, मांगे थी दया के भीख यो। तीन सूत्र अही के करई थी, मांगे थी दया के भीख यो साहेब यो, आहा छी परम दयालु हो, आहा छी परम दयालु ये साहेब, आहा छी परम दयालु यो साहेब यो, आहा छी परम दयालु हो। पहला सूत्र में दया मंगई थी, दोसर में चर्चा करई थी। पहला विवाह में दया मंगई थी, दोसर विवाह में चर्चा करई थी। तेसर करई थी हम नमन साहेब, तेसर करई थी हम नमन साहेब, साहेब यो, आहा छी परम दयालु हो, आहा छी परम दयालु ये साहेब, आहा छी परम दयालु हो साहेब यो। साहब वरिंदर गुरु बनेलक, हमरा सभे के संदेशा देलक। साहब बनेलक, हमरा सभे के संदेशा देलक। साहेब वरिंदर गुरु बनेलक, हमरा सभे के संदेशा देलक। चर्चा होई छै गामे गामे यो, चर्चा होई छै गामे गामे साहेब यो, आहा छी परम दयालु हो, आहा छी परम दयालु यो साहेब, आहा छी परम दयालु यो साहेब यो, आहा छी परम दयालु यो। आप सभी को मेरा प्रणाम है। हमेशा हम लोगों आप देखिए समय नहीं है और आप धीरे धीरे जा रही हैं, जाने का समय भी आपका आ रहा है और इसका कभी अंत होना है। साहब और दीदी ने जो हमारे आपके जीवन को दिया है, इससे कभी भी हमारा मन नहीं भरता। साहब हमेशा कहते थे ना कि महादेव से जो मैं मिलता हूँ
तो मेरा मन ये गाता है कि मिलके भी मिल ना पाऊं, अब क्या करें। मिल के भी मन नहीं भरता है, अब क्या करें। और शिव के शिष्य चाहे वो कुटिया में रहते हों, चाहे मिट्टी के घर में रहते हों, चाहे सड़क पे ही थक के सो जाते हों, लेकिन उनकी उस कुटिया में, उनके इस छोटे से घर में, उनके इस मन में वो शिव विराजते हैं। तो शिष्य अपने गुरु को कहता है कि गुरु आपका जो सितार बजता है वो मेरे मन में कैसे होता है, मेरी इस कुटिया में कैसे होता है कि भैया हरिंदर बोले, गुरु पे निसार बोले। भैया हरिंदर बोले, भैया हरिंदर बोले, गुरु पे निसार बोले। ले ले गुरु नाम, नाम ले ले गुरु नाम। भैया हरिंदर बोले, भैया हरिंदर बोले, गुरु पे निसार बोले। ले ले गुरु नाम, ले ले गुरु नाम। जब से इस मन के अंदर में गुरु का हुआ बसेरा, गुरु का हुआ बसेरा, तीन सूत्र के मोती पाए, गुरु नाम का हीरा, गुरु नाम का हीरा। तीन सूत्र के मोती पाए, गुरु नाम का हीरा, गुरु नाम का हीरा। शिष्यों की खुशियों में, शिष्यों की खुशियों में, शिष्यों की खुशियों में गुरु का सितार बोले। ले ले गुरु नाम, ले ले गुरु नाम। गुरु है हमारे भोले, भैया हरिंदर बोले। ले ले गुरु नाम। अब आप लोग इसी अव्यवस्था में, इसी छोटी सी जगह में, जब पटना के B106 जैसे छोटे से घर में सारे शिष्य से कहीं ऊपर कभी नीचे जहाँ तहाँ बैठ सकते हैं, तो माँ दीदी नीलम जी ने जो परिवार से शिष्यों का बनाया है, ये इतना विशाल है कि कितनी भी व्यवस्था कर लीजिए छोटी हो जाती है। लेकिन हम सभी को अनुशासित होकर खुद से, किसी भी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, खुद ही आप स्वतः एक तरफ से पंक्तिबद्ध होकर आगे बढ़िए। अपनी माँ को पुष्प का अंजलि भर के श्रद्धांजलि दीजिए और धीरे धीरे आप पंक्तिबद्ध होकर ऊपर में साहब का दर्शन करते हुए प्रसाद कुछ ग्रहण करके अपने घर को प्रस्थान कर जाइएगा। लेकिन ये सारे काम अनुशासित होकर और धीरे धीरे होने चाहिए। आप सभी के खड़िए तो आप लोग इधर से हट जाइए, इधर से हट जाइए। आप लोग अपनी जगह बैठे, खड़े मत होइए, खड़े मत होइए। आप लोग हटिए, हटिए, आगे से हटिए, इधर से हटिए ना, इधर हट जाइए। पीछे 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 थोड़ा, इधर से क्यों आ रहे हैं? अरे हटिए ना, हमको एंगल लेने दीजिए। आप लोग जिसको बोला जाए वही खड़े होंगे, इधर से इस लाइन में खड़े होइए। चलिए लीजिए, चढ़ाइए और निकलते जाइए। सामान साथ में रखिए।